सही ज्योतिष की पहचान कैसे हो, सही गुरु की पहचान कैसे हो। आपने कुछ नहीं बोलना है, वो एस्ट्रोलॉजर, वो गुरु ही आपको बताएगा आपकी समस्या क्या है। मेरी गारंटी है, हाथ पैर फूल जाएंगे इन एस्ट्रोलॉजरों के। आपको क्या लगता है कि जो ईरान और इजराइल की इतनी बड़ी टेंशन हम देखते आ रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है वर्ल्ड वार थर्ड की, या सिर्फ ये ट्रेलर है? ऑनलाइन हमारा इंटरनेट पे बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है। मेन जो कल्प्रिट है ना, ये रशिया भी है और चाइना भी है। लॉकडाउन जैसी स्थिति भी हमारे यहाँ पर लग सकती है। गुरुजी, हेल्थ को लेकर भी तो बहुत ज्यादा परेशान है लोग, तरह तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। कितनी भी शुगर होगी आपको। साक्षी जी की बॉर्डर लाइन पे शुगर आ गई थी और आज देखिए साक्षी जी, मैं कहता हूँ राजधानी के इंजन से ज्यादा तेज हो गई है। मेरे को मोदी जी की बहुत टेंशन है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोदी जी आपको नजर नहीं आ रहे। मोदी जी की हेल्थ में बहुत ज्यादा ब्लंडर होने वाला है। देखिए सब बोल रहे हैं योगी जी, अमित शाह जी, सावधान हो जाइए। लव रिलेशनशिप के लिए गुरु हाँ। बता दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप ग्लोबली अच्छे हो जाए। गुरुजी, जिनकी अब शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी क्या कोई स्विच वर्ड है? ऐसी सुंदर सुशील प्यारी प्यारी बीवी दिलवाऊंगा जैसे साक्षी जी, और ऐसा सुंदर सुशील लड़का दिलवाऊंगा जैसा मैं हूँ। गुरुजी, दुश्मन से छुटकारे के लिए कोई उपाय बता दीजिए या कोई स्विच वर्ड। तो बोलिए धूम 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 मचा ले। कैसे भी दुश्मन होगा ना, यूं गायब हो जाएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के इस धमाकेदार एपिसोड में, और आपके साथ मैं हूं आमिर खान। द पॉडकास्ट रूम में लगातार एक ऐसे पॉडकास्ट आप सभी को दिखाए जाते हैं जहां पर आप अपनी जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं उन्हें कैसे दूर करना है समझ पाते हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, यहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को, समझने को मिलेगा। आज के डेट में बहुत सारे प्रिडिक्शन लोग कर रहे हैं, जो प्रिडिक्शन सच्ची भी होती हैं लेकिन बहुत सारी गलत भी हो जाती हैं। बहुत सारी रेमेडीज भी मार्केट के अंदर चल रही हैं कि कौन से रेमेडीज करने से जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आता है। लेकिन इस पॉडकास्ट में जो आज आप सभी को रेमेडीज दी जाएंगी, जो स्विच वर्ड आपको दिए जाएंगे, वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलेंगे। क्योंकि जब हम स्विच वर्ड का जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं, तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, गुरुजी और गुरु माँ का। कि शुरुआत ही यहीं से हुई थी स्विच वर्ड की। जब स्विच वर्ड मार्केट में लोगों ने बताने शुरू करे, तो उससे पहले गुरुजी ने लोगों को बताया था कि ये स्विच वर्ड आप करना शुरू कर दीजिए, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में जो दो हमारे खास मेहमान हैं, बहुत ही प्यारे हैं, लोग इंतजार करते हैं इनके पॉडकास्ट का, और आज हमारे चैनल पे साक्षात ही मौजूद हैं। गुरु माँ और गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे पॉडकास्ट में। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली मेरे मालिक। गुरुजी, पॉडकास्ट की शुरुआत तो बहुत सारी चीजों से करनी है, वर्ल्ड वार को लेकर भी बात करनी है, रेमेडीज और स्विच वर्ड भी आपसे जानने हैं। लेकिन मेरा एक पहला सवाल, जो मैं बहुत टाइम से इंतजार था कि आपके साथ जब पॉडकास्ट होगा तो गुरुजी से सवाल मुझे पूछना है। आज के डेट में मार्केट में हम ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर बढ़ चुके हैं, हर कोई तरह तरह के उपाय बता रहा है, कोई स्विच वर्ड लेकर आया। जब हमने स्विच वर्ड की बात करनी शुरू करी थी तो सबसे पहले स्विच वर्ड आप ही लेकर आए थे। लेकिन आज के डेट में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कि यार कैसे पता लगेगा अच्छा ज्योतिष कौन है, सही ज्योतिष की पहचान कैसे हो, सही गुरु की पहचान कैसे हो, इसमें आप हमें बताइए। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे जरूरी क्या है, जब भी आप किसी से अपॉइंटमेंट ले, किसी गुरु से, एस्ट्रोलॉजर से, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, आपने कुछ नहीं बोलना है। आपने कुछ नहीं बोलना है। वो एस्ट्रोलॉजर, वो गुरु ही आपको बताएगा आपकी समस्या क्या है, आप किस प्रकार के इंसान हैं, आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपकी समस्या सब गुरु बताएगा। और अगर आपने ये मेरी बातें ध्यान से सुन ली तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप गुरु को, एस्ट्रोलॉजर को पहचानना शुरू कर देंगे। और मेरी गारंटी है, हाथ पैर फूल जाएंगे इन एस्ट्रोलॉजरों के जो रीलों में आ रहे हैं ना जी। अगर आपने बोल दिया कि बताइए मेरे बारे में, मुझे क्या समस्या है, मैंने क्यों फोन किया है, कांपने लग जाएंगे और बोलेंगे है हमने थोड़ी ना बोला
कुछ बताने के लिए अपनी जी, जी, समस्या बताओ, क्या समस्या आपको, देख लेना आप। मतलब रियल एस्ट्रोलॉजर का मतलब वही है, अगर हम किसी से बात करें तो वो परेशानी हमारी हमारी जन्म कुंडली देकर खुद बताए, खुद बता ताकि दे, हमें सवाल करना पड़े। बहुत शानदार प्रेजेंट, जन्म कुंडली पास्ट, से, फ्यूचर और प्रॉब्लम सब जन्म बता कुंडली दे। से आपको बीमारी क्या हो सकती है वो बीमारी भी पता लग जाती है। बिल्कुल हाँ, आपको कैंसर, अल्सर, टीबी की बीमारी होगी, या आपके लिवर किडनी की बीमारी होगी, या आपको हेल्थ रिलेटेड कोई और इश्यू होगा, आपको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, आपको कौन सी बीमारी होगी, आपको सब कुछ आपकी जन्म कुंडली में पता है। शादी, पढ़ाई, बस मैं कह रहा हूँ, मैं आपको नौकरी, ये भी बता बिजनेस, सकती हूँ, वक्त, मैं आपको टाइम, ये हर बता पता सकती हूँ कि आपको चलता है। चोट लगेगी तो दाएं पैर पे चोट लगेगी, बाएं पे लगेगी, दाएं हाथ पे लगेगी कि बाएं अच्छा। हाथ पे लगेगी। हाँ, और अगर आपने मुझे बताया कि आपको चोट लगी है, सपोज हाँ। लो आपने फोन पे बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके इस वक्त दाएं पैर में लगी है। अच्छा, मतलब इतनी गहराई है ज्योतिष के इतनी अंदर। ज्योतिश में गहराई है, तो ये सब बस चीजें सही पूरी, हाँ, एक ज्योतिषाचार्य हमें ज्योतिषाचार्य मिलना की, हाँ। जरूरी है। और हाँ, ज्योतिषाचार्य कम तो से कम, ऐसे, कम से कम आप पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, सामने जो है ये नकली तो नहीं है, सिर्फ रीले, बस उपाय याद कर करके आके, स्विच वर्ड याद कर करके आके ही तो नहीं सिर्फ बोल रहा है ये, इसलिए जो भी ये बेमतलब का ही पॉडकास्ट तो देख रहा फेमस है मैं नहीं हो उनसे रहा कहूंगा है। आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ बताएंगे आज गुरुजी और गुरुमाँ दोनों इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से आज की डेट में मार्केट ट्रेंड कर रही है, हम ये कंफ्यूजन में हो गए लोग कि यार वर्ल्ड वार 3 चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, पता नहीं चल पा रहा समाधान कहां से क्या निकलने वाला है। आपको क्या लगता है कि जो ईरान और इजराइल की इतनी बड़ी टेंशन हम देखते आ रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है वर्ल्ड वार 3 की, या सिर्फ ये ट्रेलर है? देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूंगा, जी। ये वर्ल्ड वॉर चल रही है, सब चल रहा है, बड़ा ही त्राहिमाम मचा हुआ है। साक्षी जी ने 2025 पॉडकास्ट था, नवंबर में शुभांकर मिश्रा के साथ। शुभांकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट था, उसमें साक्षी जी बोल के आई थी मिडिल ईस्ट साइड में कोई बड़े राजनेता, प्राइम मिनिस्टर या वहां का जो शासक होगा उसकी मृत्यु होगी, उसे मारा जाएगा और उसके बाद वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति आरंभ हो जाएगी। आप जाके ये शुभांकर मिश्रा जी का हमारा पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो ये जो अब वॉर हुई है, इस वॉर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अब वॉर रुकने वाली नहीं है। अच्छा। लोगों ने कहा 1 हफ्ता चलेगी, 2 दिन चलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अब रुकने वाली नहीं है। 5-6 महीने इसका असर रहेगा और दिक्कत परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी। अगर लोगों को थोड़ा सा समझना है, सोचना है, आगे के लिए प्री प्लान होके चलना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भारत पे भी होगा। बिल्कुल होगा, सही बात है। इम्पैक्ट तो हम देख रहे हैं अभी, बहुत सारी देख ही चीजें रहे हमने हैं। देखी, और क्या असर पड़ सकता है भारत पे इसका? भारत पे सबसे पहले जो साक्षी जी ने बताया था कि हमारे जो इंटरनेट पे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। अच्छा। ऑनलाइन हमारा इंटरनेट पे बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है इस चीज का। जैसे क्या क्या? बिल्कुल, देखिए जैसे अगर आप एक बात सोच लीजिए, थोड़ा सा सिर्फ एक गैस के सिलेंडर्स जो है, गैस के सिलेंडर्स का तो आपने देख ही लिया है कि बिल्कुल। कैसे आतंक मचा एकदम से, और बिल्कुल सिलेंडर मिलने बंद हो गए। हाँ। और आपने देखा होगा जिस दिन सिलेंडर मिलने बंद हुए तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा हम लोग तो जो ऑफिस में सिलेंडर्स यूज करते हैं, घर पे सिलेंडर यूज करते हैं, तो मैंने कहा क्या कहते हैं कि हम क्यों ना जो है ना फटाफट इंडक्शन मंगा लेते हैं। तो आप मानोगे नहीं, उसी दिन जिस दिन ये खबर ही आई थी, क्या कहते हैं कि वहां पर अटैक हुआ है, वहां पर जो है ये स्टेट्स में अटैक हुआ, तो वहां पर मैंने देखा कि इंडक्शन के रेट जो है ना 3 गुना 4 गुना एकदम से बढ़ गए थे। फिर थोड़ा गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, अभी सारी चीजें कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, तो इसलिए थोड़ा सा ये है। बाकी इसका इम्पैक्ट बहुत आने वाला है। महंगाई जो है वो ताबड़तोड़ बढ़ने वाली है, बहुत बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। आपके खाने पीने की चीजें, रेस्टोरेंट देखो कितने बंद हो गए थे, बेंगलोर में तो कितने बंद हो गए थे, क्योंकि जब गैस की किल्लत रहेगी तो ये आप देखो, अब आपने क्या किया कि देखो अब यहाँ पर जो ये मेन जो कल्प्रिट है ना, ये रशिया भी है और चाइना भी है। अच्छा। ये रशिया और चाइना जो है ना उसको, और साथ में इजराइल, ये इजराइल जो है ना उसकी ही पंपिंग है सारी ये डोनाल्ड ट्रंप को, कि उसको उकसाता है। और डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग भी अपना चलाता नहीं है वो, क्योंकि उसकी कुंडली में भी चंद्र केतु है। अच्छा। उसकी कुंडली में भी चंद्र केतु है। आपने देखा होगा कि 3 ये नेता जो है, नेतन्याहू और खेमनाई और जो है डोनाल्ड ट्रंप, खेमनाई और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की पत्रिका में जो है ना, इन तीनों की पत्रिका में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है। और जैसे ही सूर्य ग्रहण हटा, उसके बाद से वॉर जो है वो शुरू हो गई थी।
तो ये तीनों ने ही मिलकर जो है ना पूरे देश का जो है ना को ग्रहण लगा रखा है। खुद की कुंडली में ग्रहण है, हाँ। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में चंद्र केतु है, अच्छा। और ये 5 नंबर है, कंफ्यूजन भी रहते हैं ये। और ये चाहते हैं 5 नंबर वाले क्या होते हैं, वो कहते हैं यहाँ से भी एक्वायर कर लूँ, यहाँ से भी एक्वायर कर लूँ, यहाँ से भी एक्वायर कर लूँ, यहाँ से भी एक्वायर कर लूँ। जब तक डोनाल्ड ट्रंप का कुछ होता नहीं है, ये यहाँ से इसको गद्दी हटती नहीं है, तब तक देश में वॉर की स्थितियां जो है वो चलती रहेंगी। तो भारत पर भी इसका क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप देखते ना अपने हिसाब से सारी चीजें करा रहे हैं। अभी भी हमने देखा ईरान और इजराइल युद्ध में वही सारी चीजें अपने हिसाब से चला पा रहे। तो भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? भारत पर इसका इम्पैक्ट ये देखने पड़ेगा कि आपको देखो क्या कहते हैं कि थोड़े से सोने और चांदी के रेट थोड़े से गिरेंगे अभी। अच्छा। और दूसरा क्या कहते हैं कि ये देखने को मिलेगा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गैस के सिलेंडर्स की बात कर लो, खाने पीने की चीज़ों की बात कर लो, बाकी चीज़ों की बात कर लो, क्योंकि आपको अगर खाने पीने की चीज़ें मंगवानी है तो आपको देखो क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, और ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल चलेगा, पेट्रोल के वो जो है वो जला दिए गए हैं। तो वो जो उनके सारे कई जगह पे पेट्रोल तो हाँ, तो महामारी भी शुरू हो चुकी है। और सूरत में आपने देखा होगा, मैंने 2-3 दिन पहले सूरत में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल के लिए। अभी हमारी दिल्ली में तो नहीं लगी हैं, खैर सूरत में लगनी शुरू हो गई हैं। तो वहां पर पेट्रोल की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी, तो बहुत ज्यादा जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति भी हमारे यहाँ पर लग सकती है। लॉकडाउन की स्थिति भी लग सकती है, क्योंकि लॉकडाउन में ये होगा क्या कहते हैं, जब ये सब चीजें होंगी नहीं, ईंधन होगा नहीं, पेट्रोल होगा नहीं, गैस होगी नहीं, तो घर में बैठकर अपना काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसी डेट आप बता सकते हैं, अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं या ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, कि इस डेट तक ये युद्ध विराम हो सकता है, या इस डेट के बाद और ज्यादा ये बढ़ सकता है? देखिए अभी थोड़ा सा ये विराम तो नहीं होगा, थोड़ा सा अभी देखो 4-5 दिन का भी, जैसे अब उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा सा सेटलमेंट होगी। थोड़ा सा सेटलमेंट के लिए जो है ना अमेरिका करेगा अभी, क्योंकि जब उसने अब आग तो भड़का दी है, लेकिन उससे अभी समेटे नहीं समेट रही। तो ये जो है ना थोड़ा सा ये क्या होगा कि ये जो 6 महीने है ना, इसमें कुछ कुछ डेट्स ऐसी ऐसी आएंगी जिसमें जो है ना प्रॉब्लम्स जो है कभी बढ़ेंगी कभी कम होंगी। अब जैसे क्या कहते हैं 5 जून की अगर हम डेट ले लेते हैं, तो 5 जून के आसपास जो है बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे। तो बृहस्पति देव का उच्च की राशि में आने से यही मतलब होता है कि कहते हैं कि जब बृहस्पति देव उच्च की राशि में आते हैं तो क्या होता है कि लोगों के दिमाग चलने लग जाते हैं कि हम किस विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपने संसाधनों को खुद ही खत्म कर रहे हैं, अपनी जो इतनी मुश्किलों से हमने चीजें इकट्ठी करी हैं उनको खुद ही खराब कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा इनके दिमाग जो है थोड़े से ठीक होंगे जून के आसपास। अदरवाइज अभी 4 अप्रैल से लेकर जो है थोड़ा सा तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। 4 अप्रैल के बाद जो है तनाव की स्थितियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जैसे 4 अप्रैल का गुरु माँ ने बताया कि स्थिति और खराब होने के चांसेस हैं, और आपने भी जिक्र भी किया था कि गोल्ड और सिल्वर के रेट भी हाइक हो सकते हैं। बिल्कुल। कितने जा सकते हैं गोल्ड के रेट, और कितने ज्यादा बढ़ेंगे, और सिल्वर ये दिवाली तक बढ़ेंगे। गोल्ड और सिल्वर के रेट जो है वो दिवाली तक बढ़ेंगे। तो क्या हम मान के चलेंगे 2.5 लाख क्रॉस करेगा? हाँ क्रॉस करेगा, 2.5 लाख आराम से क्रॉस करेगा। तो लोग टेंशन ना ले। अभी जिन्होंने अभी देखो कि जिन्होंने लग रहा है ना कि रेट गिरने लगा था, लोग गिरने लगा था, लोग अभी गिरते 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 अभी 35 पे भी आया गोल्ड। तो मैंने एक रील बनाई थी अभी थोड़े टाइम पहले, उसमें मैंने कहा था अभी आपको मौका मिलेगा, आखिरी मौका होगा वो गोल्ड और सिल्वर खरीदने का। वो आपको मैं रील भी भेजूंगी, वो आप बेशक लगा दीजिएगा कि अभी आपको मैंने प्रेडिक्शन की थी मार्च के महीने में, ये मार्च के महीने में आपको मौका मिलेगा। लेकिन जैसी बृहस्पति कर्क राशि में एंटर हुआ उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा गोल्ड और सिल्वर को हाथ लगाने का, जैसे वही पहले वाला सिचुएशन जो है वो हो जाएगी। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो गोल्ड और सिल्वर में बिना सोचे समझे हमें इन्वेस्टमेंट हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए तो थोड़ा सा ना देखिए गोल्ड और सिल्वर में तो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा भी रुकिए, स्थिति को देखिए। ये नहीं कि अपनी हार्ड एंड मनी अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप ले सकते हो, तो उसको उसकी एवरेज बनाने के लिए भी आपके पास में पीछे फिर पेमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास में कुल पड़े हैं 5 लाख, और 5 लाख के 5 लाख आपने जो है ना गोल्ड खरीद रख लिया, गोल्ड थोड़े दिन बाद जो है और गिर गया, तो आप ना उसकी एवरेज बना के चलिए। जैसे 2 लाख का ले लिया, फिर 1 लाख का ले लिया, फिर 2 लाख का ले लिया, तो आपकी एवरेज मेंटेन हो जाएगी। अगर वो कम भी होगा तो आप उसको उठाने लायक बचो, जैसे कि शेयर मार्केट में होता है। हाँ। और ना गुरुजी हमने ये भी देखा था कि शुरुआत में जब 2026 शुरुआत तो बहुत ज्यादा प्लेन क्रैश के हमने केसेस देखे। 2025 में ये सारी चीजें देखी थी, आपके साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था, आपने कहा था 2026 में प्लेन हादसे बहुत ज्यादा देखेंगे, और अभी हमने देखा अजीत पवार भी प्लेन हादसे का शिकार, उनकी उसमें मौत हुई। कौन से ऐसी डेट अभी आपको और रखती है कि अप्रैल के बाद वो डेट ऐसी रहेंगी जिसमें सबसे ज्यादा प्लेन हादसे होने की संभावना रहेंगी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 जो है महीने हैं, थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं उसे, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, और साथ ही साथ में जो है ना शनि अस्त भी है अभी तो, और शनि तो खैर उदय हो जाएंगे, लेकिन गुरु अतिचारी हैं 8 साल के लिए। तो ये सारी चीज जब गुरु अतिचारी होते हैं ना, तो गुरु क्या है, ये वायु के देवता हैं,
और अभी शनि जो है, अभी देखिए शनि और मंगल इकट्ठे होने वाले हैं, तो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब इंटरनेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अच्छा। इंटरनेट स्लो होने लग जाएगा और आपको कोई इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि शनि का गोचर जो है, मंगल का गोचर शनि के ऊपर से होने लग जाएगा। और शनि देव जो हैं अभी मीन राशि में चल रहे हैं। अभी मीन राशि में शनिदेव चल रहे हैं। जब शनि के ऊपर से मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे, ठीक है, मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आग लगने की घटनाएं और जो है ना सामाजिक दंगों की घटनाएं, ऐसी ऐसी चीजें आपको, गैस के सिलेंडर फटने की घटनाएं, कोई गैस जैसे जैसे कहते हैं कि भाई आपके गैस रिफाइनरी में आग लगा दी, वो डालते हैं अपना जो है क्या कहते हैं कि एक अपना जहाज भेजते हैं और वहां से अपना रॉकेट भेजते हैं और वहां आग लग जाती है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, और लोगों को क्लस्टर में लोग मतलब कलेक्टिवली लोग जो हैं, वो झुंडों के झुंड लोग जो हैं वो लोग मरे, ऐसी भी घटनाएं घटने की चांसेस बन रहे हैं। मतलब जितना हमने सोचा था 2026 में कि चीजें खराब होंगी, उससे कई ज्यादा ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है कि चीजें और बिगड़ने के चांसेस बन रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना कि देखिए साल जो है ये क्या है, साल जो है एक नंबर का साल है। अब एक नंबर के साल में सब लोगों की ईगो बहुत बढ़ गई है। हाँ। पहले आप देखेंगे छोटी छोटी बात पे पति पत्नी भी लड़ने लग गए हैं। इस साल में देखा आपने, बहुत लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे टेंशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। तो ये जो ईगो का जो साल है ना, ये थोड़ा सा, अब आप देखो नेता जो होते हैं, सरकार जो होती है, सब एक नंबर से डिनोट होती है। अब एक नंबर के साल में जो है ये होगा। अब देखिए मैंने अप्रैल क्यों बोला आपको, मैं इसके पीछे का तथ्य भी आपको बताती हूँ। अब 4 नंबर जो है ना वो राहु का है। अच्छा। और 1 नंबर क्या है, वो सरकार का है। तो अब राहु और सरकार की लड़ाई, यानी कि अब राहु चौथा महीने को राहु गवर्न करता है, तो ये महीना थोड़ा सा आपका डिस्टर्बिंग जाएगा। फिर वो जो 5वां मई का महीना आएगा ना, उसमें थोड़ा सा लोगों को बुद्धि आएगी, हाई हमने ये खत्म कर दिया, हमने वो खत्म कर दिया, ये चीज डिस्टर्ब हो गई, वो चीज डिस्टर्ब हो गई, तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी। मतलब हम इसको ये समझ सकते हैं अप्रैल से हमें सावधान रहने की बेहद जरूरत है। बेहद जरूरी है। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बड़ी घटना, कोई सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, कोई आग जलने की घटनाएं हो सकती हैं, बहुत ज्यादा बम फटने की घटनाएं हो सकती हैं, आतंकवादी हमले हो सकते हैं। तो ये अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा बैंकिंग से लेकर बहुत सारे फ्रॉड सामने आ सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड सामने आ सकते हैं। देखा HDFC का, आपने कहा था बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी, HDFC के शेयर देख लीजिए आज क्या हालत हो रही है उनकी। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है ना ये होंगी। गुरु, आपको क्या लगता है, जैसा आपने कहा कि अभी अप्रैल से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर राशि के लोग भी हैं जिन पे सबसे ज्यादा असर हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। जिनके ऊपर 7.5 चल रही है और जिनके ऊपर ढैया चल रही है, वो तो लोग बड़ा ध्यान रखें अपना। और दूसरा क्या कहते हैं कि मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और मीन राशि वाले अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। इनके लिए अच्छे समाचार नहीं है। 2026 इनके लिए बहुत ज्यादा, इनको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। गुरुजी, गुरुमा, ये तो हमने वॉर को लेकर बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ये भी जो टेंशन हो रही है कि सिर्फ वॉर के बारे में बात करें, हमसे जुड़ी हुई चीजें भी तो बताएं। अब बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि रातों रात हमारी किस्मत नहीं चमकती, मेहनत भी करें, सब कुछ करें, लेकिन यार बदलाव नहीं आ रहा। तो गुरुजी, क्या है टल्लीदार उपाय आपके पास जिससे रातों रात किस्मत बदल जाए? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैं कहता हूँ इतना मुश्किल वक्त आने वाला है और चल भी रहा है। अब हम क्या ऐसा काम करें कि हमें पैसा आता रहे, हमारे काम धंधे चलते रहें, हमें दिक्कत परेशानी कहीं ना आए। आपने क्या करना है, आपने अवश्य ही और अवश्य ही मोची को जाके बूट पॉलिश देनी है। बड़ा ही प्यारा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। मोची को जाके बूट पॉलिश देनी है। जैसे जैसे मोची आपकी बूट पॉलिश को यूज करेगा, जूते चमकाएगा, आपकी किस्मत चमकती चली जाएगी। गारंटी है मेरी, छाती ठोक के, काम धंधा चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब गुरुजी, ये तो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा उपाय आपने बता दिया। इसे कोई भी कभी भी कैसे भी कर सकता है। कोई भी कभी भी कैसे भी कर सकता है। गुरुजी, अब आपसे एक और टल्लीदार उपाय जानना है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, आपने बता दिया क्या करना है, लेकिन पैसे के लिए ना उपाय भी कर लेते हैं। अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों को लगता है यार महंगाई में हम उपाय तो कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। तो क्या करा जाए जिससे पैसा हमारे पास टिके और कभी भी कमी ना रहे? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही ऐसा उपाय, ऐसा शानदार, जानदार और जबरदस्त, मतलब जाके सीधा ही धमाका होगा। अच्छा। आपने क्या करना है, आपने 5 प्रकार के रस लेने हैं। आपने सबसे पहले लेना है गन्ने का रस, फिर लेना है अनार का रस, फिर लेना है संतरे का रस, फिर आपने लेना है मीठा पानी, और एक आपने लेना है गंगा जल।
इन सबको मिलाकर आपने शिवलिंग पे डेली जाके चढ़ा दीजिए। मैं कहता हूँ पैसा आएगा भी, रुकेगा भी, हेल्थ भी ठीक होगी, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि भी होगी। शांति 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 ओम। मतलब सेहत के लिए भी ये टल्लीदार उपाय है। गुरुजी हेल्थ को लेकर भी तो बहुत ज्यादा परेशान है लोग, तरह-तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। इसके लिए भी बता दीजिए कुछ बढ़िया सा उपाय। मेरे मालिक मेरे प्रभु, ऐसे ऐसे स्विच वर्ड और उपाय बताऊंगा हेल्थ के। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार करेंगे। अश्विना मैंने बताया था सब लोगों को, अश्विना सबको याद होगा, याद है कि नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों? अश्विना मैंने बताया था। आज एक और स्विच वर्ड हमारा बताने जा रहा हूं। अगध इति सर्व रोग पशमनाए, अगध इति सर्व रोग पशमनाए। और अश्विना जी का जाप कीजिए। मैं कहता हूं कैसी भी बीमारी होगी, किसी प्रकार की भी बीमारी होगी, दूर हो जाएगी, गारंटी मेरी है। क्यों मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों? अश्विना इस्तेमाल किया था ना, फर्क पड़ा था ना लोगों ने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों ने अपने बच्चों को दवाई खिलाते हुए पिलाते हुए अश्विना अश्विना का जाप किया है। अब आप लोग भी दोनों स्विच वर्ड बोल सकते हैं। और एक और चीज बताऊं आज मैं आपको, बड़ी जबरदस्त ढंग की, मजा आ जाएगा। बिल्कुल लोगों को शुगर बहुत हो रही है, हाँ। जबरदस्त ढंग से शुगर हो रही है। मैं कह रहा हूं 300 300 400 400 शुगर हो रही है लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है। आपने क्या करना है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें, सुबह प्रातः खाली पेट पार्क चले जाएं। पार्क जाने के बाद अगर आपने वहां पर एक दो अमरूद के पत्ते और एक दो जामुन के पत्ते अगर खा लिए ना, छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं 15 दिन के अंदर अंदर आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, कितनी भी शुगर होगी आपको। और साथ में अश्विना जी का जप कर लेना। और अगध इति सर्व रोग पशमनाए, अगध इति सर्व रोग पशमनाए। मैं कहता हूं साक्षी जी की बॉर्डर लाइन पे शुगर आ गई थी, टिक 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 करके मशीन ने इशारा भी किया कि समझ जाओ भैया, रुक जाओ भैया। तो हमने क्या किया, मैं साक्षी जी को सुबह से वो उठा के पार्क ले जाता हूं और वहां पे 2-3 पत्ते अमरूद के और 2-3 पत्ते जामुन के खिलाता हूं। और आज देखिए साक्षी जी, मैं कहता हूं राजधानी के इंजन से ज्यादा तेज हो गई है। वाह, मतलब आपके स्विच वर्ड बहुत धमाकेदार, हमेशा धमाकेदार धमाकेदार मेरे मालिक, तो अब धमाकेदार। आगे और बता दीजिए स्विच वर्ड। आप बात कर लेते थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी को लेकर। लोग इससे भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा हमें लगती है या हमारे ऊपर लगती है, किसी ने कुछ करा रखा है, नजर दोष है, इन सब से कैसे बचें? मेरे मालिक मेरे प्रभु, मैं कहता हूं ऐसे उपाय, ऐसी चीजें आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कर लेगा उसका बेड़ा पार है, गारंटी मेरी है। आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा उपाय बताने जा रहा हूं आज मैं आपको। एक साबुत सुपारी लेनी है आपने, एक साबुत सुपारी लेनी है आपने। सुपारी घर लेके आनी है शनिवार को आपने सुपारी घर लेके आनी है। सुपारी लाने के बाद आपने क्या करना है, सरसों के तेल में डुबोकर पूरी रात आपने, जिस इंसान पे आपको लगता है तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका है उस इंसान के ऊपर, आपने उसके सराहने पूरी रात वो सरसों का तेल और वो सुपारी रखनी है। सुबह उठने के बाद आपने वो सुपारी एक कटोरी में रख के, कपूर साथ में रख के वो सुपारी जला दीजिए। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, ऐसा चमत्कार आप लोग देखेंगे, ऐसा चमत्कार आप लोग देखेंगे, मुझे याद करेंगे पूरी जिंदगी। और अब मैं आपको एक और छोटा सा उपाय बताता हूं, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर, कैसे आप नजर उतार सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपने फिटकरी लेनी है, बड़ा ही सिंपल सोबर सा उपाय है। आपने फिटकरी लेनी है, उस फिटकरी को आपने उतारना है 7 बारी। जिस इंसान के ऊपर आपको लगता है जादू टोना टोटका कुछ भी कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर कुछ भी हो,
या ये कार्य आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, दुकान पे भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। कैसे? अपने ऑफिस के कोनों में फिटकरी के टुकड़े रख सकते हैं, अपने घर में फिटकरी के टुकड़े रख सकते हैं कोनों में, अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में रख के आपने, अब इंसान के ऊपर से तो वारेंगे, अब घर के ऊपर से तो नहीं वार सकते ना, आप कोनों में रख सकते हैं, घर, दुकान और ऑफिस के। फिर उसके बाद आपने उस फिटकरी को तवे पे जलाना है। गरम कर जलाना लेना। है मतलब गरम करना है। जैसे ही आप फिटकरी को गरम करेंगे वो पिघलना शुरू हो जाएगी। वो जब पिघलना शुरू हो जाएगी, आप ये लगा लीजिए आपकी सारी की सारी नकारात्मकता जा रही है, 101% जा रही है। जब वो फिटकरी सूख जाएगी तो वो तवे पे गर्म होके जम जाएगी, बताशा बन जाएगी। उसे आपने क्या करना है, एक कागज में लेना है और उस पे चप्पलें मारनी है। उस पे आपने चप्पलें मारनी है और चप्पल मार मार के उसे बिल्कुल चूरा कर देना है, मतलब तोड़ देना, अगर चूरा ना हो तोड़ देना है। और बोलना है, जहां से आई है बुरी बला वहीं जा, जहां से आई है बुरी बला वहीं जा, जहां से आई है बुरी बला वहीं जा। मैं कहता हूं चमत्कार को नमस्कार होगा, इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घर से नेगेटिविटी बिल्कुल चली जाएगी, ऑफिस, दुकान आपकी टना टन टना टन टना टन। वाह, क्या उपाय होता है, गुरुजी ने टना दे टन। दिया वाह। बहुत सारे। सबकी जिंदगी टनाटन हो जाएगी संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल लोगों को साथी। वार की टेंशन ही नहीं होगी। बिल्कुल वॉर, मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, हमारा भारत बचा रहेगा, ये मेरी छाती ठोक के गारंटी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन है। किस तरह की गुरुजी? मेरे को मोदी जी की बहुत टेंशन है। आज मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग मेरी बात को ध्यान से सुन ले, मैं कभी भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं देता हूं। मैं कभी भी ऐसी भविष्यवाणी कभी मेरे मुंह से आप नहीं सुनी होगी आपने। जी। मैं ज्यादा भविष्यवाणियां नहीं देता हूं, मैं लोगों के भले करता हूं, उपाय बताता हूं, और लोगों को पता है मेरे उपाय लगते भी हैं, मेरे स्विच वर्ड भी लगते हैं। आज मैं अवश्य ही बताने जा रहा हूं, मोदी जी की मैंने पत्री, जन्म पत्री गलती से देख दी। अच्छा। मैं, साक्षी जी इन बातों में बहुत ध्यान देती हैं। हाँ। तो साक्षी जी ने क्या किया, मैंने भी एक, मेरी नजर मोदी जी की पत्री पे चली गई। मैंने ग्रह गोचर जो देखा, महादशा जो उनकी देखी, उसमें मुझे आया कि उनको लीवर और किडनी का इन्फेक्शन के बड़े जबरदस्त योग चल रहे हैं। अच्छा। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोदी जी आपको नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही। कभी आप लोगों ने सोचा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मोदी जी हैं कहाँ? ये बड़ी राज की बात है, ये बहुत रहस्यमयी बात है। अगर इस बात पे ध्यान ना दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, अगर मोदी जी मुझे एक मौका दे तो मैं मोदी जी को ठीक कर सकता हूं अपने उपायों से, छाती ठोक के। हम उम्मीद करेंगे ये रील मोदी जी तक जरूर। और ये बड़ी राज की बात बता रहा हूं, आप पता कर लीजिए एक बारी, जरूर आपको ये खबर आएगी। ये मैंने जो पत्री देखी उसमें लीवर और किडनी की मुझे बड़ी समस्या, इन्फेक्शन की बड़ी समस्या दिख रही है। मोदी जी अपनी हेल्थ से बड़ा जूझ रहे हैं इस समय। बिल्कुल वो विशेष रूप से अपना ध्यान दे, क्योंकि मेरे को ये घमंड नहीं है। हाँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरे मालिक, मेरे प्रभु। तभी मैं क्या कहता हूं, जब भी आप किसी गुरु के पास जाएं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आपने कुछ नहीं बताना है। वो गुरु, वो एस्ट्रोलॉजर आपकी पत्रिका देख के आपको सब कुछ बताएगा। पत्रिका तो हमारे जीवन का खुला दर्पण है ना जी। और वो गुरु ही क्या, वो एस्ट्रोलॉजर ही क्या जो आपके बारे में आप ना बता पाए। आप चुपचाप बैठ जाइए बस और बोलिए, गुरु जी बताइए मेरे बारे में, किस समस्या के लिए मैं आया हूं, मैं कैसा हूं, मेरा प्रेजेंट क्या है, पास क्या है। ये आपका जानने का हक है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा सामने जो बैठा है उसको कुछ आता भी है कि नहीं आता है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। गुरुजी, जैसा आपने हेल्थ की बात करी, मोदी जी की, मोदी जी को लेकर बहुत ज्यादा ये भी प्रतिक्रिया आती है, लोगों की भविष्यवाणी कहते हैं कि मोदी जी का ये आखिरी समय चल रहा है पॉलिटिक्स में, इसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। क्या लगता है? देखिए, जो मैंने पत्रिका देखी है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ से बहुत जूझ रहे हैं इस समय। मोदी जी, मैं तो कहूंगा सावधान हो जाए मोदी जी, अपनी हेल्थ को लेके सावधान हो जाए मोदी जी।
क्योंकि मोदी जी की हेल्थ में बहुत ज्यादा ब्लंडर होने वाला है और चल भी रहा है, और आने वाले समय में सबको ये चीज पता चलेगी, सबको ये चीज पता चलेगी। आप लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल शांत क्यों है। वो शांत होने वाले इंसान ही नहीं है, वो अपनी हेल्थ से जूझ रहे हैं। तैयार हो जाइए, कोई बहुत बड़ी न्यूज आप लोगों को आने वाली है। तभी लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। ये कोई नहीं बता रहा कि कारण क्या है, कोई नहीं बता रहा कारण क्या है। कारण ये है, कारण उनकी हेल्थ बनेगी जी। कारण जो है, अगर उनका कार्यकाल भी अगर दिक्कत में परेशानी आती है तो उनकी हेल्थ ही उनका कारण बनेगी कि कोई दिक्कत परेशानी होने का। गुरुजी, जैसा आपने हेल्थ को लेकर तो प्रेडिक्शन कर दी, मोदी जी की हेल्थ कैसे रहने वाली है, और आपको क्या लगता है सबसे बड़ा उलटफेर अभी आप क्या और देखते हैं? ज्योतिष गणना आपकी क्या कहती है? देखिए सब बोल रहे हैं योगी जी, अमित शाह जी, सावधान हो जाइए, क्योंकि इतना बड़ा उलटफेर होने वाला है कि दुनिया हिल जाएगी, परेशान हो जाएगी। गुरुजी, जैसे स्विच वर्ड भी लगातार आपने बता दिए, बहुत सारे रेमेडीज भी आप बताए रहे, धमाकेदार, टल्लीदार। अब बात कर लेते हैं कोर्ट केस को लेकर। बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, कोर्ट केस में विक्ट्री नहीं मिल रही है, कभी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस आ जाता है या कोई गलत केस उनके ऊपर बढ़ जाता है, तो इसके लिए क्या आपके पास टल्लीदार स्विच वर्ड है? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, ऐसी ऐसी चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसे ऐसे स्विच वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं कहता हूं दुनिया हिलने वाली है, दुनिया हिलने वाली है। अच्छा। दुनिया हिलेगी डुलेगी, और जिनके काम नहीं बन रहे ना वो बनेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने दिया था दुरंत देव जी, दुरंत देव दिया था। अब दे रहा हूं भ्रम। अब दुरंत देव भी बोलिए, भ्रम भी बोलिए। कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, अरे मैं कहता हूं लोगों ने तो, जाम में फंसे हुए लोगों ने दुरंत देव भ्रम भ्रम बोला, जाम खुल गया। अच्छा। बॉस परेशान कर रहा है, सैलरी नहीं बढ़ा रहा भैया, दुरंत देव भ्रम भ्रम भ्रम। कोर्ट केस चल रहे हैं लोगों के देखिए कैसी भी अड़चन हो, कोर्ट केस हो, लड़ाई झगड़े हो, जमीन का केस हो, बॉस आपकी बात नहीं मान रहा, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, एक बोलिए क्या क्या बोलिए, दुरंत देव चैंट कीजिए और बोलिए भ्रम 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 भ्रम। ये दो स्विच वर्ड बोलने हैं और फिर चमत्कार देखिए। बस मतलब ये कर लीजिए, उसके बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गुरुजी, अब बात कर लेते हैं वेल्थ को लेकर भी। जब स्विच वर्ड की शुरुआत हुई है तो वेल्थ को लेकर भी जल्दी से एक टल्लीदार स्विच वर्ड बता दीजिए। बड़े अच्छे बताऊंगा, बड़े अच्छे बताऊंगा। अब देखिए मैंने प्रोसो प्यारे भी बताया था मनी के लिए जी, और कॉन्वल एक्सा भी बताया था मनी के लिए। सबसे ज्यादा हिट हुआ था, सबसे ज्यादा प्रोसो प्यारे फॉर क्लाइंट्स, जी, नए क्लाइंट्स आने के लिए। कॉन्वल एक्सा होता है मनी के लिए। अब एक दे रहा हूं, मजे, सक्सेस, तरक्की, शुक्र, क्या बोलना है, धम 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 बोलिए जी। ये कुबेर जी का है, कुबेर अच्छा। जी का। हाँ। और मनी के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, श्रीम 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 श्रीम। अब देखिए सबसे पहले आप बोलिए कॉन्वल एक्सा फॉर मनी, प्रोसो प्यारे फॉर क्लाइंट्स, शरीम फॉर अगेन मनी, जी, प्रॉस्पेरिटी और सैलरी बढ़ाने के लिए, काम धंधे में पैसा बढ़ाने के लिए, और धम 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 भी बोलिए, प्रॉस्पेरिटी, मनी, शुक्र, मजा, आनंद, चारों तरफ से आनंद आने पैसा वाला ही है। पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। बहुत जय बढ़िया भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ की। गुरुजी ने तो बहुत शानदार बता दिया। अब आपसे भी एक जानना चाहेंगे, लव रिलेशनशिप के लिए गुरुमा हाँ। बता दीजिए। लव रिलेशनशिप के लिए जो है ना, आपको क्या करना है, आपको बोलना है रोमानियो रोस्टर। अच्छा। रोमानियो रोस्टर, इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और इसके लिए एक वास्तु का भी उपाय है। आप अपने और अपने हस्बैंड की फोटो, जिसके भी साथ भी रिलेशनशिप खराब है, अगर आपकी रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ में खराब है तो आपको अपनी फोटो जो है अपनी फैमिली के साथ में आपको साउथ वेस्ट में रखनी है। अगर आपके रिलेशनशिप आपके जैसे वर्कर्स के साथ में खराब है तो आपको अपनी फोटो अपने वर्कर के साथ लगाकर आपने नॉर्थ वेस्ट में रखनी है। ठीक है जी। तो इससे आपके जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप ग्लोबली अच्छे हो जाए तो ग्लोबली आपको जो है अपने रिलेशनशिप अच्छे करने, तो आपको येलो कलर का, एक गोल्डन कलर का आपको ग्लोब साउथ वेस्ट में रखना चाहिए।
अगर आप कहते हो कि मेरे रिलेशनशिप मेरे अपने काम वालों के साथ में, अपने वर्कर्स वगैरह के साथ में हो जाए, तो एक ग्लोब आपको ब्लू कलर में वो आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए, तो इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो एक बड़ी जाते हैं। अच्छे अगर आप कर सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाए, बहुत प्यारे हो जाए, बहुत न्यारे हो जाए, तो आपने क्या करना है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आपने मात्र रात को गुलाब जल और इत्र का एक स्प्रे बना लीजिए। अच्छा। उसे अपने बेड पे रात को सोने से पहले छिड़कना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं जब आप जीवन में अब बेड क्या होता है? बेड होता है हमारा 12वां घर। 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है ना? तो वहां पे अगर आपने खुशबू का छिड़काव गुलाब जल का और उसमें थोड़ा सा परफ्यूम या खुशबू कोई डाल के आपने अगर सिर्फ मात्र गुलाब जल अगर आपने छिड़क दिया अपने बेड पे सोने से पहले 43 दिन ये किया, तो आपके बेडरूम रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और 12वां शुक्र पैसा बड़ा देता है भाई, ये पैसे का भी उपाय है। मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ मजा, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और बिल्कुल सही बात है। एक चीज और जानना चाहेंगे, इसी से जुड़ा हुआ एक और उपाय आपसे जानना। बहुत सारे लोग ये भी परेशान रहते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई या मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। आपने पहले भी बहुत सारे उपाय दिए इससे रिलेटेड, इनके लिए स्विच वर्ड दे दीजिए। देखिए, जो चला गया ना उसको जाने दो, क्योंकि वो आपका था ही नहीं। जब आप ज्यादा किसी के पीछे भागते हो ना, जैसे जैसे राहु है, राहु क्या कहते हैं कि अगर आप राहु केतु की बात को अगर आप समझ गए ना, तो आप पूरी गेम समझ जाओगे। राहु अगर केतु अगर आपके 5वें घर में बैठा, तो आपने क्या करना है, प्यार के लिए ज्यादा पोसेसिव नहीं होना। तो प्यार के लिए जितना पोसेसिव होगा वो बंदा तुम्हें छोड़ देगा। और फिर अगर आप प्यार को अगर छोड़ दोगे, उसको फ्रीडम दे दोगे, तो राहु आएगा आपको वो प्यार से, आपको उसके लिए उससे बेटर पर्सनैलिटी आपको वो लाकर दे देगा। अच्छा। अगर ऐसे ही क्या कहते हैं कि पंचम भाव में आपके राहु बैठ जाए, तो तब भी आपको जो है ना प्यार के लिए क्या करना है कि आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना, ओवर प्रोसेसिव नहीं होना आपको प्यार के लिए। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो केतु आएगा, उससे बेटर आपको लाके दे देगा। अच्छा। तो ये चीज को ध्यान समझिए, केतु 11वें भाव में हो, ठीक है, ऐसे इंसान को हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा नहीं करना। जिस दिन वो पैसे पे ध्यान देना बंद कर देगा, राहु आएगा, आपको खजानों के खजाने आपके भर के चले जाएगा, सब कुछ देके चला जाएगा। हाँ, तो राहु केतु ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए उसको बैक लाने के लिए अपने दिमाग को ट्यूनिंग ऐसे मत करो वो आ जाए वो आ जाए वो आ जाए। अपनी दुनिया में बहुत लोग आप लोगों को उपाय देते हैं, इस चीज के मंत्र बताते हैं, तंत्र बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो वापस आ जाए। अगर वो आपका है ही नहीं, वो आपके साथ में पिछले जन्म का कोई कार्मिक कनेक्शन होगा, थोड़े दिन के लिए आपके पास मेहमान बन के आया, फिर वो चला गया जितना उसका था। लेकिन जो इंसान, अब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसे इंसान से शादी करो जो आपसे प्यार करता है। आप उससे नहीं प्यार करते, वो आपसे प्यार करता है। जो आपसे प्यार करता होगा ना, वो आपको ज्यादा सुखी रखेगा। और जिसे तुम प्यार करते हो, तुम उसके पीछे 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 सारी जिंदगी भागते रहोगे। तो आपको ऐसे इंसान से प्यार करो जो आपसे ज्यादा प्यार करता है आपको, तो वो तब जो है हमारा रिश्ता जो है वो चलता है। और जितने लोग भी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में होते हैं, ये परेशान हो जाते हैं कि हाय हमारा क्या हो गया, पंचम भाव में केतु होगा, एक रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। पंचम भाव में राहु होगा, रिश्ता टूटेगा टूटेगा। सप्तम भाव में राहु होगा, आपकी जो है ना, आपका क्या करेगा, इंटरकास्ट मैरिज करवा देगा, आपके लव रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन ही लाने देगा। केतु 7th हाउस में होगा, तो दोनों भी अलग अलग रह रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग कमरों में रह रहे होंगे, लेकिन फिर भी फैमिली को चला रहे होंगे। तो ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर हम इनको समझ लें तो फिर हमारे साथ में होता है। अब 5वें घर में शनि होगा, तो ऐसा इंसान जो है 5 बार उसके रिलेशनशिप टूटते हैं। अच्छा। 5 बार रिलेशनशिप टूट जाते हैं। एक से प्यार करता है, फिर 2 का दूसरे से प्यार करता है, फिर 2 का तीसरे से प्यार करता है, फिर 2 का, फिर ऐसे में अगर किसी का बच्चा उसके अंदर ठहर जाए, अगर लड़की कंसीव कर जाए, फिर वो अबॉर्ट करवा दे, तो फिर उसके बाद तो कार्मिक डेप्थ ही बन जाता है। समझ में आई? तो ये सारे ग्रहों की माया है, ग्रहों को समझना बहुत, बस ग्रहों का समझिए। और अपने आप को जो चले गया उसको जाने दो, क्या है भाई, अच्छा हुआ मेरे लिए तो भगवान ने नया छोड़ रखा है, वो आके मेरे को मिलेगा। और अपनी मैनिफेस्टेशन को इतना स्ट्रांग कर लो कि तुम जो है उससे तुम्हें फर्क ही ना पड़े, जो गया वो गया। ऐसे हम कहेंगे लो भाई मैं आपको एक उपाय देती हूँ, लो भाई मैं आपको एक तंत्र मंत्र बताती हूँ, ये चैंट करो वो चैंट करो, कुछ नहीं होता है। जो चले गया उसको जाने दो। गुरुजी, जिनकी अब शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी क्या कोई स्विच वर्ड है? या मनपसंद व्यक्ति से अगर किसी को शादी करनी है, वो क्या करना? बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऐसे ऐसे प्यारा स्विच वर्ड आपको बताऊंगा जी। ऐसी सुंदर सुशील
प्यारी प्यारी बीवी दिलवाऊंगा जैसे साक्षी जी, और ऐसा सुंदर सुशील लड़का दिलवाऊंगा जैसा मैं हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील आज्ञाकारी पति भी दिलवाऊंगा। जी, आपने क्या बोलना है? मधुरम आर्या। मधुरम आर्या। अगर आपको पति बहुत सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए, सुशील चाहिए, कच्छा बनियान पहन के पोछा झाड़ू पोछा बर्तन धोने वाला, खाना बनाने वाला चाहिए, तो आपको क्या बोलना है? मधुरम आर्या। और आपको ऐसी बीवी चाहिए जैसे साक्षी जी है, जो हुक्म चलाए, डंडे मारे, खूब पीटे भी, अच्छा, सुशील, तो आपने क्या बोलना है? मधुरम भार्या। मधुरम भार्या। अच्छा। अच्छे पति के लिए मधुरम आर्या और अच्छी पत्नी के लिए मधुरम भार्या। भार्या। मतलब ये दोनों स्विच वर्ड कर लीजिए, मनपसंद व्यक्ति से शादी और अच्छी लड़की और लड़का आपको मिल जाएगा। मिला ही मिला है मेरे मालिक। अब देखिए, शादी तो हमने करवा दी, हाँ अरे भैया घर भी तो बनवाना है बिल्कुल, है ना? हाँ तो घर का भी तो कुछ काम करो वो भी भाई। चाहिए। आपको ऐसा उपाय आज बताने जा रहा हूं मेरे मालिक, मेरे प्रभु। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार है। अच्छा, आपने क्या करना है? कहीं पे मकान बन रहा हो, वहां से जाके आपने ईंट लेके आनी है, नई ईंट, चुपचाप ले आना, चुपचाप। अच्छा, आप जैसे किराए पे रहते हैं, आपका मकान नहीं बन रहा है, चुपचाप एक ईंट ले आइए। फिर उस ईंट को घर पे रख के आपने क्या करना है? रोज उस पे दूध लगा के, दूध से इस वाली उंगली से, अनामिका उंगली से रगड़ के अच्छा, रोज माथे पे तिलक कीजिए। अच्छा, इससे आपको पैसा भी आएगा, पैसा आएगा, घर बनाने लायक पैसा आएगा, और आपका घर भी बनेगा। ये ईंट वाला उपाय करके देखिए, पैसों के रास्ते, घर के रास्ते ब्लॉकेज आ रही है, मकान नहीं मिल रहा है, रुक रहा है, अड़ रहा है, फंस रहा है, आपको मकान मिल जाएगा। झटपट दूर हो जाएगा। जय भोलेनाथ। और जी अरे भैया कर्जे भी तो उतरवाने हैं। बिल्कुल गुरुजी, कर्जों से भी बहुत परेशान अब हैं लोग। मकान दिलवा दिया लोन हाँ। पे, अब लोन पे लोगों को मकान मिल गया, उसका कर्जा कैसे उतारेंगे हम? भाई कर्जा भी तो हमें उतारेंगे। मकान जब हमने पहले बीवी दिलवाई, पति दिलवाया, है ना? जी फिर उसके बाद हमने भाई घर भी दिलवा दिया। अब घर का भी तो कर्जा जो लोन हो गया वो नहीं उतरवाना? बिल्कुल। तो क्या आपको मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कैसा भी कर्जा हो गया हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, कैसा भी कर्जा हो गया हो, जैसा ऐसा वैसा तैसा किसी का भी कर्जा हो गया हो, आपने आलू लेने हैं श्रद्धा अनुसार। अच्छा, 2 किलो आलू लेने का प्रावधान है, आप 2 आलू भी ले सकते हैं। सही बात। देखिए पैसे की इसमें कोई नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए। 200 ग्राम भी ले सकते हैं। 200 ग्राम भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं। जी वो आपने जाके हल्दी से काट के उनपे छुरी से काट के उसमें हल्दी लगानी है। हल्दी लगाने के बाद डेली 43 दिन उसे गाय को खिलाइए, आपका कामकाज चलना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, मियाँ बीवी में भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, ये कार्य करने से, जी ये कार्य करने से मियाँ बीवी के भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, काम धंधा पैसा, माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी, आप कर्जा अपना चुका पाएंगे। जय भोलेनाथ। अब गुरुजी, दुश्मन से छुटकारे के लिए कोई उपाय बता दीजिए या कोई स्विच वर्ड। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अगर चाहते हैं दुश्मनों से छुटकारा पाना तो बोलिए धूम 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 मचा ले, धूम 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 धूम। मैं कह रहा हूँ कैसे भी दुश्मन होगा ना, यूं गायब हो जाएगा। क्योंकि ये केतु का मंत्र है, केतु का मंत्र है। केतु ऐसा गायब कर देगा ना उसे। केतु है रहस्यमय ढंग से धूम 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 धूम, दुश्मन गायब। और श्रीम जो दिया था, हाँ, ग्रहों से रिलेटेड है, ये ग्रहों के बीज मंत्र है ये। और जो गुरुजी ने श्रीम बताया ना, वो श्रीम में वो शुक्र से रिप्रेजेंट करता है। और जो धम बताया है वो आपका जो है, वो भी आपका धम बताया है, वो भी आपका शुक्र से रिप्रेजेंट करता है। शुक्र को ही रिप्रेजेंट करता है धम, क्योंकि माता लक्ष्मी का, कुबेर जी का मंत्र है वो। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, अब बात ब्लैक मैजिक को लेकर, इससे बचने के लिए भी स्विच वर्ड बता दीजिए। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, दुश्मनों से बचने के लिए आपको बता दिया। अब कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, किसी भी तरह का काला जादू, काला साया अगर आपके ऊपर मंडरा रहा है,
आप परेशान हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, तो आपने मात्र क्या बोलना है, क्रीम 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 का 108 बार रोज जाप कीजिए। कोई तंत्र मंत्र काला जादू आप पे असर ही नहीं कर ये पाएगा। माँ काली का जी। और कोई शनि देव की नेगेटिव भी। एनर्जी आप पे असर नहीं कर पाएगी। शनि की भी नेगेटिविटी हो वो भी ठीक होगी और माँ काली जो है वो पूरा प्रोटेक्शन करेंगी आपको। अच्छा। और आज मैं बड़ा प्यारा आपको उपाय बताने जा रहा हूं, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा उपाय। चांदी के छल्ले 15-20 साल पहले मैंने बताया थे, दुनिया पहन के घूम रही है, अच्छा। सारे पहन के घूम रहे हैं, सारे दोनों अंगूठों में पहने। चांदी के छल्ले अपने अंगूठों में पहने, इससे शुक्र अच्छा होता है, अच्छा। पैसा बहुत होता है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी होती है। शुक्र क्या है, माँ लक्ष्मी, पैसा, वैभव, गाड़ी, बंगला। आज देखिएगा सबने ये छल्ले पहन रखे हैं, आप जो भी नोटिस रील करें। देख और रहा है, बहुत पहनना सारे शुरू कर दो। एस्ट्रोलॉजरों ने भी पहन लिए हैं। जी। अब तो एस्ट्रोलॉजरों ने भी पहन लिए। एक और आज उपाय बता के जाना चाहता हूँ मेरी बिटिया रानी, मेरी प्यारी बहनों के लिए। जी। 4 चांदी की चूड़ियां उल्टे हाथ में पहननी है, मीने वाली, अच्छा। लाल मीने वाली। मैं कह रहा हूं घर में सुख शांति पैसा समृद्धि प्यार इतना बढ़ जाएगा। 4 चांदी की चूड़ियां मीने वाली अगर पहन ली, अगर मीने वाली नहीं पहन सकते तो चांदी की 4 चाहे 4 जो है चाहे तारे पहन लीजिए, अच्छा। उन पे लाल रंग का नेल पॉलिश कर लीजिए अगर पैसे की कमी है। अगर पैसा है तो 4 चांदी की चूड़ियां, मैं कहता हूं मेरी प्यारी बहनें मेरी बेटियां पहन के देखें, उस पे लाल रंग की नेल पॉलिश लगाएं, जैसे ही वो नेल पॉलिश उतरे फिर लगाएं। और अगर मीने वाली पहन सकते हैं तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार होगा जो चमत्कार आपने देखा नहीं होगा। 43 दिन में ही मियां बीवी में प्यार बढ़ जाएगा, घर में पैसा ही पैसा, सुख शांति समृद्धि, आहा आनंद ही आनंद, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सबका सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जी। संजीव जी आप इसमें तो आपको ये बोलना चाहिए, क्या कहते हैं कि जो लेडी जो भी औरतें अपने पति को करोड़पति बनाना चाहती हो तो उनके पति जो है उनको 4 चूड़ियां दिलवा दे। वाह वाह साक्षी जी। और अगर जो सही भी बात पति है, अपने अगर पति लेके नहीं देंगे उनको चूड़ियां, जिनके 4 पति चूड़ियां। चाहते हैं करोड़पति बनना, हाँ। अपनी बीवियों को 4 चूड़ियां लाल मीने वाली पहना दे। मैं कह रहा हूँ बस। करोड़पति बनने आज ही शुरू गिफ्ट कर दो जो भी इस रील को आज ही देख गिफ्ट रहा कर है। दो। बस, और बस, चांदी के रेट भी कम हो गए हैं। हाँ। आज 2 लाख मैंने तो खुद ही 3,35,000 रुपए ली थी। अब तो अब तो 2,30,000 पे चल रही है, 1 लाख रुपए कम हो गई है। तो ये जो ना आप पहन लीजिए तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपका गिफ्ट भी हो जाएगा साथ में वाइफ का, वाइफ भी खुश हो जाएगी बस, और बस, फिर बस। आप जितना वो पहन के रखेगी उतने आपके सक्सेस के और चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। गुरुजी अब हनुमान जयंती भी बस आने वाली है, तो इससे जुड़ा हुआ भी एक मैं हनुमान जी का बहुत ही प्यारा आपसे उपाय जानना चाहूंगा, वो बता दीजिए। मेरे पहलवान जी, मेरे 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 भोले भाले हनुमान जी, मैं कहता हूं अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी का नाम लो। सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलूंगा जय सिया राम। और हनुमान जयंती आने वाली है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, ऐसा बढ़िया उपाय देने जा रहा हूं ना मैं, ऐसा बढ़िया उपाय। आपने क्या करना है, अगर पैसे का समृद्धि का मजा ही मजा लेना है ना, जैसे आपके सारे काम अटके पड़े हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा, पैसा फंसा पड़ा है, काम काज अटका पड़ा है, आपके नौकर साथ नहीं दे रहे हैं, हर जगह से परेशान हो गए आप, मैं कह रहा हूं इस हनुमान जयंती पे एक ऐसा उपाय बताऊंगा, हनुमान जी स्वयं आएंगे आपकी मदद करने के लिए, ये मेरी गारंटी है, याद रखिएगा। ध्यान से सुन लीजिए, हर बिगड़ा काम बनेगा, हर बिगड़ा काम, चाहे वो शादी हो, तलाक हो, आपका कोर्ट केस हो, मकान हो अटक रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, एग्जाम ना हो रहा हो, कोई भी चीज में अड़चन आ रही हो, मात्र एक काम करना, छोटी सी शीशी चमेली की तेल की और छोटी सी शीशी काले तिल के तेल की शीशी की जाके हनुमान जी पे चढ़ा देना। ज्यादा पैसे जिन लोगों के पास ना हो कि बड़े बड़े आडंबर नहीं कर सकते, बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, सिर्फ चमेली का तेल और काले तिल का तेल प्रार्थना करके प्रभु के आगे श्री राम का नाम लेके हनुमान जी मेरा यह बिगड़ा काम बना देना। मैं कहता हूं
वो आपका काम बनवा के मानेंगे, बनवा के मानेंगे। आप टेंशन ना करना, ये जरूर करना, जरूर करना। बिल्कुल, हनुमान जयंती से पहले हनुमान जी का ये चमत्कारी उपाय जो गुरुजी ने बताया जरूर कीजिएगा। जी। और जो लोग जो है फॉरेन कंट्री में रहते हैं हाँ। और जो लोग मंदिर ना जा पाए उनके लिए भी एक उपाय बता देते हैं। बिल्कुल गुरु माँ। तो आपने क्या करना है, मन ही मन में आपने बोलना है राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, ऐसे 108 बार बोल दीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सभी मनोकामना को पूरा करना है तो ये जप कर ये जब कर लीजिए, तो आपने 108 बार जरूर बोलना है और घर बैठे बैठे कर लीजिए, चाहे आप नहीं कहीं जा सकते जी। हैं तो घर बैठे बैठे कर लीजिए। गुरुमा और गुरुजी, ये तो हमने बात प्रेडिक्शन को लेकर भी करी, बहुत सारे आपने उपाय भी हमें दिए, स्विच वर्ड भी दिए। गुरुमा गुरुजी, अब बात थोड़ा सा आईपीएल को लेकर, जब प्रेडिक्शन आप लोग इतने करते हैं वो सही होते हैं, तो एक छोटी सी प्रेडिक्शन आईपीएल को लेकर भी कर लेते हैं। आईपीएल अब शुरू हो चुका है, लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है चीज में, कौन जीतने वाला है। आपको क्या लगता है, आपकी कौन सी फेवरेट टीम्स ऐसी हैं जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है कि वो इस बार ट्रॉफी जीतेंगी? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरी गारंटी है, अभी लिख लीजिए आज और ये रील चला दीजिएगा। जी। चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद, इन टीमों में से एक टीम जरूर जीतेगी, गारंटी है मेरी। वाह। ये मेरी भविष्यवाणी है, और आपकी भविष्यवाणी तो फेल होती भी नहीं है गुरुजी। कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। गुरुमा, अब आपसे एक सवाल आईपीएल को लेकर, आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है, पहले तो आप ये बताइए। विराट कोहली और धोनी। धोनी और विराट कोहली, जब आपने नाम लिया तो चलिए धोनी से पहले शुरू कर देते हैं। क्या लगता है, धोनी का ये आखिरी आईपीएल होगा? हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर ये भी सुनने में आ रहा है कि धोनी ने 7 से 8 कर रहा है अपने नंबर, अगर 7 से 8 ही हो गया है तो धोनी का करियर अब कितना डामाडोल होगा आईपीएल का? देखो क्या होता है कि 7 नंबर उनके लिए लकी रहा है। हाँ। और 8 नंबर उनको अभी चेक करना पड़ेगा कि क्या उनके लिए लकी रहता है कि नहीं रहता है। वैसे मुझे लगता है उनको 7 नंबर से चेंजेस नहीं करने चाहिए। अच्छा। तो उनको 8 नंबर पे नहीं जाना चाहिए। हाँ। वैसे उनका जो है 7 नंबर पे ही उनको रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन जो बनता है ना उनके ड्राइवर कंडक्टर से, तो उनका जो है 7 नंबर उनके लिए बहुत ज्यादा लकी है। विराट कोहली, जैसा आपने कहा कि आपका फेवरेट है विराट कोहली, तो विराट कोहली के लिए ओवरऑल ये आईपीएल कैसा रहेगा 2026 का? उनका भी जो है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में 5 का कॉम्बिनेशन आता है जी। और उनका डेट ऑफ बर्थ से भी आता है, तो उनके लिए जो है ना ये लकी रहेगा, क्योंकि ये 1 नंबर का साल है, तो 5 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये इस पे जीत सकते हैं वो, और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। गुरुजी, गुरुमा, पूरे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे रेमेडीज आपसे ले ली, स्विच वर्ड ले लिया, अब आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर जल्द से गुरुमा शुरुआत कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 3, यस और नो? यस। गोल्ड 2 लाख पार होगा या नहीं? यस। स्टॉक मार्केट बूम या क्रैश? पहले क्रैश फिर बूम। मोदी वर्सेस योगी? योगी। ट्रम्प, पीस या वॉर? वॉर। आईपीएल विनर? मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद। कोहली, पीक या प्रेशर? पीक। पैसा लक या मेहनत से आता है? दोनों से। कुंडली फिक्स या चेंजेबल? फिक्स भी होती है कुंडली और चेंजेबल, हर साल कुंडली बदलती है, चेंज रेमेडीज रियल या मिथ? रियल। नजर सच या वहम? रियल। एक हैबिट जो हमें रिच या पुअर बनाती है? ऐसे 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 करके पैर हिलाना, टांगों को अच्छा। हिलाना और अपने नाखूनों को जो है ना बार बार काटते रहना। अच्छा। ठीक है, ये 2 हैबिट्स जो हमें पूर्ण बनाती हैं। गुरुजी, गुरुमा, रैपिड फायर भी आप लोगों ने बहुत शानदार दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने जो खास चीजें दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप दोनों। नमस्कार, नमस्कार। राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय जय माँ महाकाली, काली, जय महाकाली। जय माँ काली।